जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे तेजस मार्क 1A प्रोग्राम से। हम सब जानते हैं कि हाल ही में तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को आयोजित किया गया, जिसके बाद एक लंबा इंतजार जो हम लोग पिछले कुछ वर्षों से कर रहे थे वो खत्म हुआ। और हम लोग इस उम्मीद में थे कि अब क्योंकि पहली उड़ान को आयोजित कर लिया गया है, और इनिशियल रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि 31 मार्च की टाइमलाइन रखी गई थी भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने की, तो यहाँ पर कुछ नई अपडेट सामने आई हैं। दरअसल इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बड़ा माइलस्टोन था इसकी पहली उड़ान को आयोजित करना, और पहला एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर LA5033 है, ये बन के तैयार भी है। लेकिन अभी ये भारतीय वायुसेना को नहीं मिलेगा, क्योंकि द प्रिंट के सोर्सेस के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में भारतीय वायुसेना के रिक्वेस्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव आंतरिक भी है और कुछ डिज़ाइन में भी चेंजेस हैं, जिसको वैलिडेट करने में थोड़ा समय लग सकता है। और यहाँ पर कुछ और उड़ान अभी आयोजित करी जाएंगी, और जब ये मॉडिफिकेशंस वैलिडेट कर दी जाएंगी, और ये जो मॉडिफिकेशन है फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के थ्रू हो या स्ट्रक्चरल चेंजेस में, जब सभी तरीके से ये आश्वस्त हो जाएगी एचएएल की टीम कि ये एयरक्राफ्ट तैयार है, तो इसे भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। इसमें 2 से 3 महीने की डिले हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट इसे एज अ डिले नहीं देखते, वो इसे एज अ मॉडिफिकेशन या अपग्रेड देखते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना की रिक्वेस्ट में इसमें किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी 4 से 5 प्री इंडक्शन ट्रायल इसके होंगे, तब जाकर के ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलेगा। भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट की पहली स्क्वाड्रन को राजस्थान के नाल एयरबेस में डिप्लॉय करेगी, और ये पाकिस्तान से सटी सीमा में अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करेंगे। ये एयरक्राफ्ट उन एयरक्राफ्ट का हिस्सा है जिनकी डील वर्ष 2021 में साइन करी गई थी, यानी 83 एयरक्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उसी में से ये पहला एयरक्राफ्ट है, और आने वाले भविष्य में बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के है। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना अपनी समुद्री ताकत को मजबूत कर रही है और एक के बाद एक पावरफुल वॉरशिप्स को अपने सर्विस में इंडक्ट कर रही है, तो वहीं एक बड़ी अपडेट अब भारतीय नौसेना के एक नए एयरबेस को लेकर के आ रही है, जो कि नॉर्थ कर्नाटक में बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना अब अपनी जो एयर कैपेबिलिटी है इसको एक्सपेंड करने पर प्राथमिकता दे रही है, और इसके अंतर्गत नॉर्थ कर्नाटका में एक नया एयरबेस का निर्माण किया जाएगा, जो कि करवार के नज़दीक होगा। और यहाँ पर उद्देश्य ये होगा कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट जो कि निरंतर ऑपरेशंस में डिप्लॉय होते हैं यहाँ पर उतर सके, और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो यहीं से पूरी की जा सके। आपको बताते चलें कि भारतीय नौसेना आने वाले भविष्य में कुछ मॉडर्न फाइटर्स को और दूसरे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगी, और इसके लिए अलग अलग प्रकार के जो बेसेस हैं वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना ये चाहती है कि हर प्रकार से उनकी जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद रहें, और उस पर किसी प्रकार की जो दिक्कत है उसका सामना उन्हें ना करना पड़े। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर के आ रही है। भारतीय वायुसेना के द्वारा आज ट्विटर पे एक क्रैश फायर टेंडर की तस्वीर सामने रखी गई, जिसको लेकर के भारतीय वायुसेना ने ये कहा कि ये स्वदेशी तौर पर डिजाइंड और डेवलप्ड है, और इसका निर्माण नोएडा स्थित एक फर्म के द्वारा किया गया है। लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई तो ऑनलाइन भारतीय वायुसेना को थोड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ क्रिटिक हैं जो ये दावा करते हैं कि ये जो व्हीकल है ये बेसिकली रोजेनबेयर पैंथर 6x6 CFT से काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस को शो करती है। यानी एक कंपनी है जो कि इस प्रकार की व्हीकल का निर्माण करती है, और ये एक ऑस्ट्रियन कंपनी है जिसका नाम रोजेनबेयर इंटरनेशनल है, उसके द्वारा बनाया गया जो व्हीकल है उससे हूबहू ये मिलती है। और उनका दावा ये भी है कि किट्स के रूप में ये भारत में लाई गई है और भारत में ही इसका निर्माण किया गया है। हालांकि इस समय कोई स्पष्ट इसका एक्सप्लेनेशन तो सामने नहीं है कि क्या ये रिजेम्बलेंस एक महज कोइंसिडेंस है या वाकई ये वही व्हीकल है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो भारत के द्वारा जो इंडक्ट की गई व्हीकल है ये भी 6x6 कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलती है, और ऐसा माना जाता है कि इसमें भी वोल्वो का पेंटा D16 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कि उस व्हीकल में भी किया जाता है। खैर जो भी हो, भारतीय वायुसेना अपने कॉन्ट्रैक्ट पे बनी हुई है और इन व्हीकल को बड़ी संख्या में खरीदा जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के आ रही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को लगातार इन्हेंस कर रही है, और इसमें मेजर डेवलपमेंट तब देखने को मिला था जब भारतीय नौसेना ने MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की पहले स्क्वाड्रन को रेज किया था। लेकिन अब मीडिया सोर्सेज में एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से एडिशनल 12 की संख्या में सिकोर्स्की MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की खरीद की तैयारी कर रही है, जिन्हें हम सी हॉक के नाम से जानते हैं।
इस मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि ये डील 2025 से 26 तक फाइनलाइज कर ली जाएगी, जहां पर 12 की संख्या में हेलीकॉप्टर्स को खरीदा जाएगा। एक बार जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये प्रोक्योरमेंट अप्रूव कर दिया जाता है, तो ये प्रोक्योरमेंट भी अमेरिकी गवर्नमेंट के फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जाएगा। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन है, इसको रेज किया गया है, जिसके आने के बाद इनकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज काफी इनहेंस हुई है। ये हेलीकॉप्टर काफी वर्सेटाइल है और अगर हम इनके फॉर्मिडेबल आर्सेनल की बात करें तो ये AGM-114 हेलफायर्स को कैरी करने में सक्षम है, जो कि दुनिया की जाने माने एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। इसके अलावा इसमें मार्क 54 टॉर्पीडोज का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें मल्टीमोड रेडार इस्तेमाल किए गए हैं। नाइट विजन सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि हर प्रकार के चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में इनके ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं। इसके पहले फरवरी 2020 में 15,157 करोड़ रुपए की लागत में 24 की संख्या में MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी मिली थी और इनमें से 6 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी इंडक्ट किए जा चुके हैं और बाकी के जो 18 हेलीकॉप्टर हैं ये 2025 के अंत तक भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब अगर हम 12 एडिशनल सीहॉक्स की बात करें तो माना जा रहा है कि ये इनहैंस्ड कैपेबिलिटीज के साथ में हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर इनकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी, सर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम पेट्रोल और स्पेशल ऑपरेशन सपोर्ट कैपेबिलिटी जो है वो इनहैंस्ड होगी और इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के लिए काफी हितकर माना जा रहा है और दावा है कि 2025 से 26 तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन कर लिया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया गया है, जिसके बाद इनका जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है ये शुरू हो भी चुका है, जिसके अंतर्गत एक स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत की वायुसेना के लिए बनाया जाएगा और ये सही मायने में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 15,000 करोड़ रुपए की उसको आवंटित कर दिया है, तो 4 वर्षों के अंतर्गत ये माना जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है ये बन के तैयार हो जाएगा और इसको रोल आउट भी कर दिया जाएगा। उसके बाद 1 वर्ष के अंतराल में जो पहली उड़ान है इसको भी आयोजित कर लिया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का ये कहना है कि इसमें बहुत सारे जो एडवांस फीचर हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सबसे इम्प्रूव होगा, जो कि इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को या रेडार सिग्नेचर को काफ़ी मिनिमाइज करेगा और इसकी बैटलफील्ड में जो सर्वाइबिलिटी है उसको काफ़ी इन्हेंस करेगा। उसके बाद इसमें जो एडवांस एवियोनिक्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें हाईटेक ऑनबोर्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा और सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस और मिशन इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन वेपनरी इसमें इस्तेमाल की जाएगी, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट मिसाइल्स को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस एयरक्राफ्ट को इस प्रकार से तैयार कर रही है कि इसमें 5th और 6th जनरेशन की जो कैपेबिलिटी है वो देखने को मिलेंगी और इसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि अगर ये मौजूदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को सरपास नहीं कर पाता है तो ये उनका एक बड़ा राइवल भी होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं ये देखने को मिलेंगे। इसमें हमें लेजर वेपन पॉड्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि इसे डिफेंसिव कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे स्मॉल ड्रोन, प्रोजेक्टाइल और जो दूसरे हथियार हैं उनके अगेंस्ट में। और डॉक्टर गिरीश एस देवधर सर ने पहले भी ये कंफर्म कर दिया है कि इसमें 5th और 6th जनरेशन की कंबाइंड टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।